नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा जो री एग्जाम 2024 में होने वाला है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं। साथियों, यह प्रश्न जो है नए पैटर्न पर आधारित है और इसमें एनसीईआरटी और लुसेंट का जो है संपूर्ण निचोड़ किए हैं और यह प्रश्न जो है आप सभी के एग्जाम में जो है यह प्रश्न छप सकता है। साथियों, तो आप लोग बिहार पुलिस परीक्षा की एग्जाम की तैयारी अगर बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जो है जरूर से जरूर देखें। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साथियों, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किस गवर्नर जनरल के समय समस्त अधिकार जो है वह कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था। तो समस्त अधिकार जो है वह कलेक्टर के हाथ में किस गवर्नर जनरल के समय दे दिया गया था। साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस के समय जो है समस्त अधिकार जो है वह कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था। साथियों, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के समय जो है अस्थाई बंदोबस्ती को जो है लॉर्ड कॉर्नवेलिस के समय लाया गया था। साथियों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह किसके काल में हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो है वह किसके काल में जो है यह हुआ था। साथियों, तो सर जॉर्ज वार्लो के समय जो है सिपाही विद्रोह जो कि हुआ था। साथियों, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। बिहार के किस जिला को चार फसले प्रदेश के रूप में जो है वह जाना जाता है। तो बिहार के किस जिला को जो है चार फसले प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो भागलपुर को जो है चार फसले प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो सरफराज हुसैन को जो है बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष जो कि नियुक्त किया गया था। साथियों, ठीक है, होम रूल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में शुरू किया गया था। साथियों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। विनोद भावे के समय व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था। तो विनोद भावे के समय जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया था। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। साथियों, ठीक है, और यहाँ पे देखिए विनोद भावे जो थे यह प्रथम सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने वाले कौन थे। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कार और वाहनों में इंजन की कूलिंग किसके द्वारा किया जाता है। तो कार और वाहनों में जो है इंजन की कूलिंग जो है वह जो कि किसके द्वारा किया जाता है। तो रेडिएटर के द्वारा जो है कार और वाहन की जो है इंजन की कूलिंग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। साथियों, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज का झंडा जो है वह फहराया गया था। साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था। तो वर्धा में जो है सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है वह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है पीली क्रांति जो है वह किस उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति जो है यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न जो है आप सभी के एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। साथियों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है वह कितना % जो है उपस्थित है। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा जो है वह 40% है। साथियों, ठीक है, और यह जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत में जो है सर्वाधिक पाया जाता है। साथियों, ठीक है, तो भारत में जो है काली मिट्टी कितनी % है। तो 15% जो है काली मिट्टी है। साथियों, और काली मिट्टी जो है सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक काली मिट्टी
पाया जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य जो है वह सीमा लगाते हैं? तो नेपाल से जो है भारत के कौन कौन से राज्य हैं वह सीमा लगाते हैं? तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और बिहार हो गया। ये देखिए, ये जितने भी जो राज्य हैं ये सभी जो है नेपाल से जो है सीमा लगाते हैं साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न जो है आप सभी के एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है चावल उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वह कौन सा है साथियों? तो पश्चिम बंगाल जो है भारत में जो है चावल उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है साथियों। ठीक है, मसाला उत्पादन में नंबर 1 स्थान कौन सा है? मसाला उत्पादन में तो केरल जो है मसाला उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो 1916 में जो है पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, 1916 में जो है होम रूल आंदोलन जो है वह शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। शिक्षा के लिए सैलेंडर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय जो है किया गया था? तो सैलेंडर आयोग का गठन जो है वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है यह किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है का अंजाम दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह हरियाणा है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह केरल है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दामोदर घाटी जल परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है दामोदर नदी पर स्थित है साथियों, और यह नदी जो है यह झारखंड में पड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। और इस नदी के किनारे जो है इस नदी में जो है कोयला का भंडार है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान कौन थे? तो बिहार के जो है वह अंतिम अफगान सुल्तान कौन थे? तो दाऊद खान कररानी जो है वह अंतिम अफगान सुल्तान थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की जो है स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन सा है? यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे जो कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टि से। अगर बोलता है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य कौन सा है, तो राज्य जो है बिहार हो जाएगा साथियों। ठीक है, और यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस में यह प्रश्न जो है इस बार पूछा गया सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वहाबी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत जो है वह किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो सैयद अहमद टूटी मीर के द्वारा जो है वहाबी आंदोलन की शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। वहाबी आंदोलन का जो है केंद्र कहाँ पर बना था? तो पटना में जो है वहाबी आंदोलन का केंद्र बना था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब किया गया था? तो 1 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में जो है सुभाष चंद्र बोस का जो है वह जन्म हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था?
तो कटक जिला में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। नाथुला दर्रा जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है साथियों, ठीक है। जो जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो जिला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? तो जो जिला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वान सागर परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो वान सागर परियोजना जो है यह सोन नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की जो है अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने जो है वह बिहार में जो है किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में जो है किसानों को अगुवाई की थी साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन दिया हुआ है, तो इसकी शुरुआत जो है 1920 ईस्वी में किया गया था। और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है इसके शुरुआत करने वाले थे साथियों, ठीक है। और महात्मा गांधी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को कब इसे जो है स्थगित कर दिया गया था? तो 1922 ईस्वी में जो है इसे स्थगित कर दिया गया था साथियों, ठीक है। जो कि चौरा चौरी कांड हुआ था, इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राज्य का जो है मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है साथियों? तो विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायित्व होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। गांधी इरविन समझौता के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया था? तो 4 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता के बाद जो है सबने अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को जो है सबने अवज्ञा आंदोलन को जो है शुरू किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। पूना समझौता जो है वह कब किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता किया गया था। और यह जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है यह समझौता हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन तथा जानवर एवं पक्षियों को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है साथियों। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन तथा जानवर पक्षियों को समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया था साथियों, ठीक है। और यह समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया था? यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है यह सब जो कि लिया गया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद के तहत जो है वह कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 के तहत जो है कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा जो है यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो 124 अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में जो चर्चा है वह किस भाग के तहत है? तो भाग 15 के तहत जो है निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है साथियों। और यह निर्वाचन आयोग जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 324 अनुच्छेद के तहत जो है निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लंप, यहाँ पे जगह पीले लंप में किस धातु का जो है वह प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम धातु का जो है प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस कोशिकांग का पाचन थैली कहलाता है? तो किस कोशिकांग का पाचन जो है वह थैली का, तो लाइसोसोम जो है इसे जो है कोशिकांग का पाचन कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। मलेरिया यहाँ पे मलेशिया की जो है राजकीय मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की जो है राजकीय मुद्रा का नाम जो है इसे रिंगित के नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में
लिखा हुआ कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है साथियों। नागरिकता का प्रावधान जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो कराची अधिवेशन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था और यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है यह हुआ था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस पदार्थ की ऊष्माधारता को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्माधारता को मापने के लिए जो है कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है न्यायाधिकरण की चर्चा है? तो अनुच्छेद 223 क के तहत जो है न्यायाधिकरण की चर्चा है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान जो है वह अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के समय जो है यह अपनाया गया था साथियों। ठीक है, बंगाल विभाजन जो है 1911 ईस्वी में हुआ था और इस समय जो है वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग जो है इस समय वायसराय थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरबिंद खुराना जो है इनके द्वारा जो है डीएनए का प्रयोगशाला में जो है संश्लेषण किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के तहत जो है दल बदल कानून को जो है वह जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है दल बदल कानून को जोड़ा गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कोरोमंडल किस धातु का अयस्क है? तो कोरोमंडल जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है साथियों। ठीक है, तो एल्युमिनियम धातु का जो है बॉक्साइड जो है यह एल्युमिनियम धातु का भी अयस्क है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों की शिकायत को अपने सामने रखा? तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था और राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है गांधी जी से मुलाकात किए और चंपारण के किसानों के बारे में जो है शिकायत किया और इसी के कारण जो है महात्मा गांधी जो कि 1917 में चंपारण गए थे और चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 1875 से 1900 के बीच बिरसा विद्रोह का नेता कौन था? तो यह जो है बिरसा मुंडे थे साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जड़ा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जड़ा दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है द्विफोक्सी लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों। निकट दृष्टि दोष के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और दूर दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में किसके द्वारा जो है वह परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो है उष्मीय ऊर्जा में विद्युत हीटर के द्वारा जो है इसे जो कि परिवर्तित किया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट के द्वारा जो है वह लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57 के तहत जो है आदित्य L1 मिशन को जो है लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। बिहार विधानसभा का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारतीय अधिनियम 1912 के द्वारा जो है बिहार विधान परिषद का जो है वह गठन किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। हरबिंद खुराना को चिकित्सक के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार को जो है वह कब सम्मानित किया गया था? तो हरबिंद खुराना को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1968 ईस्वी में मिला था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया हाल ही में? तो विनीत कुमार शर्मा को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जो है 2023 में सम्मानित किया गया है साथियों। और इसमें जो है कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें जो है 25 लाख जो है वह राशि दी जाती है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस मिट्टी में इलायची, काजू और चाय की खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में जो है, जो कि इलायची, काजू और चाय की जो खेती है वह सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर जो है किस, जो है वह पालन से संबंधित है? किस पालन से संबंधित है साथियों? तो वर्मी कल्चर जो है वह केचुआ पालन से संबंधित है साथियों। ठीक है, सेरी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह जो है रेशम पालन से, रेशम पालन से जो है सेरी कल्चर संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 22वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच जो है वह बनती है? तो मिस्र और सूडान के बीच जो है 22वीं समांतर रेखा बनती है साथियों। ठीक है, 49वीं समांतर रेखा किसके बीच बनती है? तो कनाडा, कनाडा और यूएसए के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा बनती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा जो है वह लाया गया था? तो यह जो है लॉर्ड नीलिथिंगो के द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। और यह कब लाया गया था? तो 1940 ईस्वी में जो है यह लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसने शुरू की? तो बंगाल में जो है दोहरी शासन प्रणाली जो है और रॉबर्ट क्लाइस के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और यह रॉबर्ट क्लाइस जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर थे साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन का गठन कब किया गया था? तो यह जो है 1986 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। रूस का प्रथम सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो हाल ही में जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान जो है यह प्राप्त हुआ है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है 63.1% जो है बिहार की साक्षरता दर है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जा सकता है, तो इसे जो है अवकरण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। महासागर की तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जो है पुकारा जाता है? तो इसे जो है भूकंप कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगर महासागर की तली में जो है कंपन होने लगे तो समझिए कि भूकंप आ रहा है। और भूकंप से जो है सुनामी आता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भूकंप जो है वह 3 प्रकार का होता है साथियों, पी, एस और एल होता है। सबसे खतरनाक तरंग जो है यह एल तरंग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। इसरो द्वारा एक्सपोसेट किस रॉकेट के द्वारा जो है वह लॉन्च किया गया? तो PSLV C-58 के द्वारा जो है इसरो द्वारा जो है एक्सपोसेट को जो है वह लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में जो है इसरो की स्थापना किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आज़ाद हिंद फौज के सर्वप्रथम किसने स्थापना किया था? तो आज़ाद हिंद फौज के जो है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है यह स्थापना किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है आज़ाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का जो है वह निषेध कर दिया गया था? तो जहांगीर जो थे वह तंबाकू का प्रयोग पर जो है यह निषेध लगाए थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह जो है एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है वह कब किया गया था? तो 1915 में जो है अटल पेंशन योजना की शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना जो है जो कि 1959 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब आया था?
तो 1993 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम आया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में जो है तारीख को मनाने की घोषणा की गई है। तो 25 मई को जो है हाल ही में संयुक्त राज्य के द्वारा जो है 25 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय, असम की पहाड़ियाँ पर जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बलवादर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में जो है बलवादर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों। गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जो कि गुजरात में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा जो है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम पुस्तक जो है वह लिखा गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुरा इस्पात कारखाने की जो है वह शुरुआत किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है दुर्गापुर इस्पात जो है कारखाना को जो है वह शुरुआत किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1956 से 1956 से 1961 के बीच जो है यह शुरू हुआ था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है वह अनुच्छेद 69 के तहत आता है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति का जो शपथ है वह अनुच्छेद 60 के तहत आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाओं की जो है वह मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है साथियों। ठीक है, भोजपुरी हो गया, अंग्रेजी हो गया और राजस्थानी, ये 3 भाषा को जो है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में स्थित बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में जो है दशमिक मुद्रा प्रणाली जो है 1955 में शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक जो है वीर कुलीन को कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो श्वेत हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है जो कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रीय ताप विद्युतीय निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यानी कि एनटीपीसी की स्थापना जो है वह किस वर्ष किया गया था? तो 1975 में जो है एनटीपीसी की स्थापना किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दिल्ली सल्तनत में गुलामों का गुलाम जो है वह किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम वंश के संस्थापक थे और यह जो है 1206 से लेकर 1210 तक जो है यह शासन किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वह कब शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश से उधार लिया गया है? तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वह कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलाते हैं साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति के शपथ दिलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है साथियों। और यह लोथल किस नदी पर स्थित है?
यह जो है भोगवा नदी पर स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो लोहे में बहुत शीघ्र जंग किस कारण लगता है? तो लोहा में जो है बहुत शीघ्र शीघ्र जंग जो है वह ऑक्सीजन तथा पानी के संपर्क में आने से जो है यह लगता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का जो है वह अंतर कितना होता है? तो ध्रुवीय व्यास और जो कि विषुवतीय व्यास का अंतर जो है वह 43 किलोमीटर होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों।